हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 1 मार्क्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस लेसन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ज़्यादातर जो हमने फार्मूला यूज़ किया है वो ये दो फार्मूला यूज़ किया है, टीएन का और एसएन का, जिसमें से ये फार्मूला भी एसएन का ही है जो रेयरली यूज़ किया है हमने अपने मतलब चैप्टर में, लेकिन ये दो फार्मूला आपने ज़्यादा यूज़ किया है। अब इसमें बहुत सारे जो टर्म है जैसे टी एन, ए एन, फिर डी और एस एन, फिर एन डी सेम है। इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ लोगों ने टी एन और एन का जो कन्फ्यूजन है वो पूछा था कमेंट्स में, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए सपोज़ करिए कि एक ए पी है, ये वाली 3, 8, 13, 18, 153, ये ए पी है। मतलब ये है या नहीं ये चेक नहीं करना, ये ऑलरेडी ए पी है। तो इसमें आप जानते हो जो फर्स्ट टर्म होता है वो या तो ए आप बोलो उसको या तो T1। तो अगर आप ए बोलोगे तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे T1 है। तो 3 जो है वो यहाँ पे आ सकता है, 3 यहाँ पे आ सकता है और 3 यहाँ पे आ सकता है। मतलब ए जो रहेगा वो आपका फर्स्ट टर्म रहता है, या उसको आप T1 बोल सकते हो। फिर अगर आपको जो ए पी दिया है उसमें अगर लास्ट टर्म आपको दिखाई दे रहा है, एकदम लास्ट में कोई नंबर लिखा है डॉट 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 करने के बाद, तो वो TN होता है। और फिर उसके बाद देखिए डिफरेंस तो आप जानते हो, डी आप जानते हो। चलिए डी के बाद फिर टीएन के पास वापस आते हैं। डिफरेंस क्या था कि जो टर्म्स होते हैं उसको माइनस करने पे जो आता है वो डिफरेंस होता है, और वो भी माइनस आप कैसा करोगे, आगे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को, तो वो डी रहता है। अब उसके बाद टीएन और एन को ही आपको क्लियर करना है। तो वो एक बार देखिए, अगर आपका एपी ऐसा कंटिन्यूसली दिया है और लास्ट में स्टॉप कर दिया किसी नंबर पे, तो वो नंबर टीएन होता है। उसके बाद उसका पोजीशन नंबर, जैसे ये वाला जो फर्स्ट टर्म है इसका फर्स्ट पोजीशन, इसके लिए एन यहाँ पे 1 रहेगा। ये सेकेंड पोजीशन पे है, इसके लिए अगर इतना एपी रहेगा तो ये जो है वो सेकेंड पोजीशन पे, तो यहाँ के लिए N2 रहेगा। उसी तरह इसके लिए N3 रहेगा, इसके लिए N4 रहेगा। तो इसके लिए अगर ये 31st पोजीशन पे आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद अगर मैं आपको बताऊँ कि ये 31st पोजीशन पे आ रहा है, तो N इस TN के लिए 31 है। तो n क्या बताता है स्टूडेंट्स, n आपको उसका पोजीशन नंबर बताता है, और tn क्या होता है, उसके पोजीशन नंबर पे जो नंबर आया है वो tn है। जैसा अब ये 31 है, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि 32nd टर्म फाइंड आउट करिए या 35th टर्म फाइंड आउट करिए, तो अब आपको n क्या लेना पड़ेगा, 35, और उसके बाद 35th पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो आपका tn बन जाएगा, जिसको आप t35 भी बोल सकते हो। तो n और tn में डिफरेंस यही है कि n AP का लास्ट टर्म, TN AP का लास्ट टर्म होता है मतलब जहाँ पे वो लोग जितना बोलेंगे, और n जो होता है उसका पोजीशन नंबर बताता है। चलिए इसके इतना इन्फॉर्मेशन के बाद शुरू करते हैं अपना MCQ का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आपसे नवंबर 2020 में पूछा है। क्या लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, आपने जो दो फॉर्मूला यूज़ करोगे टीएन और एसएन वाला, उसमें से कौन सा यूज़ करोगे। तो जब आपसे सम पूछा है तो आप एसएन का फॉर्मूला यूज़ करोगे स्टूडेंट्स, क्योंकि सम एसएन में ही हम सम फाइंड आउट करते हैं, और सम मतलब सारे टर्म्स को प्लस करके क्या आता है वो निकालते हैं। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, इनमें से इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन राइट है जो ये बताएगा कि स्टार्टिंग के जो 10 नेचुरल नंबर इनको प्लस करके क्या आता है। तो सिंस सम पूछा है तो आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा एसएन का फॉर्मूला रहेगा। अब ये दोनों में से डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ करते हो और या क्या क्या आपके पास दिया हुआ है। तो अभी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बोला है, तो सपोज करिए ये 10 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 लिखा और डॉट 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 करके आपने लास्ट में लिख दिया 10। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको देखते हो तो ये आपके लिए ए मिल गया है, तो ए आपके लिए 1 है। तो ए आप यहाँ पे देखो 2 जगह पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, क्योंकि और कहीं पे ए नहीं दिख रहा है। उसके बाद माइनस करेंगे, अगर आप 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आएगा, 3 में से 1 माइनस करोगे 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस करोगे 1 आएगा। तो डी आपको यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो आपके पास डी भी है, तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी नहीं है। फिर अब यहाँ पे देखेंगे ये जो लास्ट नंबर है वो टीएन है, और इसका पोजीशन क्या रहेगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है, तो जो नंबर है उसका पोजीशन भी वही है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 1 है तो इसका पोजीशन नंबर भी 1 है, सेकेंड पे 2 है तो इसका पोजीशन नंबर भी 2 है, थर्ड पे 3 है तो पोजीशन नंबर भी 3 है। मतलब ये 10th पोजीशन 10 जो टीएन है वो पोजीशन नंबर भी उसका 10 ही आ रहा है। तो यहाँ पे एन भी क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, और टीएन भी क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 1 1 का है ना सबका, तो दोनों सेम ही आएंगे। तो यहाँ पे आपको n मिल रहा है, तो n अगर आपको मिल रहा है 10, तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा।
मतलब ये S10 हो जाएगा। तो S10 का मतलब सम ऑफ 10 टर्म आप फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे सब वैल्यू आपके पास हो गया। देखिए यहाँ पे 10 है, A की जगह पे आप लिख दोगे 1, N की जगह पे फिर से आप लिखोगे 10, फिर D के प्लेस पे आप लिख दोगे 1। तो आपको S10 का फॉर्मूला मतलब सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। और अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी N है आपके पास, वही वाला N, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी तो N ही बनेगा, तो ये भी N है। S10 यहाँ पे भी हो जाएगा, S10 यहाँ पे भी हो जाएगा, और ये भी N जो है ये भी आपका 10 है, तो T10 का मतलब वो भी 10 है। तो यहाँ पे भी आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, चाहे ये फॉर्मूला यूज़ करो, दोनों से मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं कि SN विच इज़ इक्वल टू N/2 है, N 10 है, 10/2, फिर T1 फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, प्लस T10 लास्ट टर्म आपके पास 10 है, तो 2 5 10 हो रहा है, 5 है, 10 + 1 11 है, 5 × 11 आपको मिलता है 55। तो 55 आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ये करेक्ट है। चलिए सेकंड देखते हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स ऑफ एन AP, इनमें से कौन सा AP है, ये उसका मीनिंग है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे डॉजिंगली आ रहा है स्टूडेंट्स, कोई सीक्वेंस से कंसेप्ट के हिसाब से नहीं कर रहा, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको रेडी रहना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला किस पे यूज़ करना है। इसमें से आपको बताना कौन सा AP है, तो आप तुरंत चालू करिए। 3 में से 1 माइनस करेंगे आपको 2 मिल जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे आपको 3 मिल रहा है, ये AP नहीं है। 6 में से 3 माइनस करें आपको 3 मिल रहा है, 12 में से 6 माइनस करें 6 मिल रहा है, ये भी AP नहीं है। 26 में से 28 माइनस करेंगे -2 मिलेगा, 24 में से 26 माइनस करेंगे -2 मिल रहा है, 22 में से 24 माइनस करेंगे -2 मिल रहा है, ये AP है। अब इसको देखेंगे तो 2 में से 4 माइनस करेंगे -2 मिल रहा है, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 मिल रहा है, 1 में से 3 माइनस करेंगे -2 मिल रहा है, तो ये उसका करेक्ट आंसर है, तो ये है उसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट ये देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, फॉर एन AP, एक AP के लिए अगर TN 24 है, N 12 है, D 2 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। आपको A का वैल्यू फाइंड करना है और ये आपके पास ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे SN करके कुछ नहीं दिख रहा है, ना ही सम करके वर्ड दिख रहा है, तो SN का फॉर्मूला नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ TN का फॉर्मूला आएगा। तो TN का फॉर्मूला सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं। अब हम चेक करते हैं अपने पास क्या क्या है। जैसे यहाँ पे पहला TN बोला है 24 है, तो आपके पास TN है, फिर N आपको 12 दिया तो आपके पास N भी है, फिर आपको D2 दिया तो आपके पास D भी है, तो बच क्या रहा है A, तो A ही तो पूछेगा स्टूडेंट्स। तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है तुरंत, या चलिए यहीं पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, TN के प्लेस पे लिख देते हैं 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 विच इज़ इक्वल टू ये A रहेगा, प्लस N के प्लेस पे आपने लिखा 12, फिर -1 मल्टीप्लाई बाई D आपके पास है 2, तो देयरफॉर 24 विच इज़ इक्वल टू A प्लस 12 में से 1 माइनस क्या 11 × 2, 24 विच इज़ इक्वल टू A प्लस 11 2 ज़ा 22 प्लस 22 यहाँ पे आया तो -22 हो जाएगा, तो 24 में से 22 माइनस करोगे तो आपको A का वैल्यू मिलेगा, तो A का वैल्यू आपको मिल जाता है 2। तो ये है उसका करेक्ट ऑप्शन, तो ये है उसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या बोला कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे सम आया है तो SN का ही फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिए। तो SN के 2 फॉर्मूले यहाँ पे अपने पास है। अब यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोला स्टूडेंट्स। अब इसके पहले जो क्वेश्चन देखा था वहाँ पे 10 नेचुरल नंबर था, तो हमने 1 से लेके 10 पे स्टॉप किया था। अब यहाँ पे अगर n नेचुरल नंबर बोला है तो आपको 1 से लेके n पे स्टॉप करना है, 1 2 3 4। अब कहाँ पे स्टॉप करना आपको नहीं बोला है, तो n नेचुरल नंबर बोला तो आपको n पे स्टॉप करना है। तो अब यहाँ पे a की बात करेंगे तो 1 है आपके पास, तो a आपके पास है, मतलब T1 आपके पास है। फिर अगर माइनस करेंगे तो D आपको 1 मिल रहा है, तो आपके पास D भी है। उसके बाद लास्ट वाला जो टर्म है, जैसे 1 2 3 4 5 6 10 किया था स्टूडेंट्स इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो n भी आपको 10 मिला था, Tn भी आपको 10 मिला था, क्योंकि नेचुरल नंबर में ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स, जो नंबर होता है उसका पोजीशन भी सेम ही होता है, तो Tn भी वही रहता है और n भी वही रहता है। तो यहाँ पे n जो है वो Tn भी है और n जो है वो n भी है, तो इसके हिसाब से आपको n भी मिल रहा है हर जगह पे, और आपको n के बाद आपको Tn भी मिल रहा है। मतलब आप चाहे ये फॉर्मूला लिखिए चाहे ये फॉर्मूला लिखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, A आपके पास 1 है, D आपके पास माइनस करने पे 1 मिल रहा है, N आपके पास N है और Tn भी आपके पास N है। तो अगर आप ये फॉर्मूला लेते हो, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, अगर ये फॉर्मूला लिखोगे तो SN आपसे पूछा भी है ना कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो SN पूछा है, तो SN का फॉर्मूला अब यहाँ पे n के प्लेस पे n ही लिखोगे, क्योंकि n और Tn दोनों सेम होता है स्टूडेंट्स। इसके पहले जो 1 से लेकर 10 का क्वेश्चन किया था उस पर आप समझोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिखा, T1 फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है तो 1 आ जाएगा, प्लस
टी एन, लास्ट टर्म आपके पास एन है तो एन आ जाएगा। अब ये जो आंसर है आपका, इसमें अगर मैच करोगे तो आपको एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे ये जो 2 है, ये जो 1 प्लस एन है, ये एन के साथ मल्टीप्लाई हो, तो एन इंटू 1 प्लस एन द होल अपॉन 2 आप ऐसा लिख सकते हो, या इसी को आप इसके जैसा लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे कि विच इज इक्वल टू एन इंटू जो 1 प्लस एन है वो आप एन प्लस 1 कर सकते हो, और द होल अपॉन 2। तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। माइनस तो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे भी है ही नहीं माइनस, और 2 आ रहा है आपके पास, 2 नहीं दिख रहा है, तो ये सब ऑप्शन कट है, यही उसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपको फास्ट करना है, क्योंकि MCQ इस पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा होश में ज़रूर रहना है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या लिखा कि व्हाट इज़ द 16th टर्म, आपको 16th पोजीशन वाला टर्म फाइंड आउट करना है। तो तुरंत आप समझिए, जब भी ऐसा पूछा रहता है कि 16th टर्म क्या है, 16th टर्म ढूंढिए, तो वो n ही होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे n आपको 16 मिल रहा है ऑफ एन AP, एक AP का, हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर, उस AP के पहले 2 टर्म आपको दिया है, एक 100 है और एक 105 है, और इसी तरह आगे भी रहेंगे, और ये आपके पास ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन है, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है। तो आप समझ चुके हो कि आपको TN का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। और यहाँ पे आप देख लिए कि 16th टर्म बोला है, तो n आपके लिए 16 हो जाएगा, तो ये 16 हो गया। फिर आपने -1 किया, D आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि अगर AP 100 फिर 105 है, तो आप जानते हो इसके बाद क्या रहेगा, 110 रहेगा, एंड सो ऑन। तो इसमें से इसको अगर आप माइनस करोगे तो आपको 5 मिलेगा, तो D आपको मिल रहा है 5। A आपको पता है फर्स्ट वाला तो 100 है, तो A यहाँ पे आपको 100 मिल रहा है, प्लस TN मतलब T16, आपको 16th टर्म चाहिए तो T16 आएगा स्टूडेंट्स। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 100 प्लस 16 में से 1 माइनस क्या, 15 आया, इंटू 5 करोगे आप, फिर 100 प्लस 15 75 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 175। तो देखिए 175 आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर इसमें SN नहीं है तो SN का फॉर्मूला यूज़ नहीं करोगे तो TN का ही फॉर्मूला आएगा। ये आपको जल्दी से क्लिक भी हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। और यहाँ पे 2 टर्म दिया है, तो फर्स्ट टर्म A रहता है, वो आपको पता चल जाएगा, डिफरेंस जो रहेगा वो D रहेगा, और 16th टर्म पूछा हो या दिया हो तो N बन जाएगा वो चीज़। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP हैविंग द फर्स्ट टर्म -7। अगर फर्स्ट टर्म -7 है मतलब A आपको मिल गया है -7, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3, मतलब D आपको मिल गया है 3। तो पहला 4 टर्म आप फाइंड आउट करिए, मतलब T1 फाइंड आउट करिए, T2 फाइंड आउट करिए, और T3 फाइंड आउट करिए, और T4 फाइंड आउट करिए। ऐसे 4 टर्म आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और आपके पास जो ऑप्शन है वो ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म -7 है, तो T1 क्या रहेगा, -7। तो -7 यहाँ पे भी दिख रहा है, -7 यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी। तो अब इन लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया। तो आप डायरेक्ट -7 लेके किसी को भी आप नहीं समझ सकते हो। तो सेकेंड टर्म आपको फाइंड आउट करना ज़रूरी है। अब देखिए एक फॉर्मूला जो यहाँ पे आ रहा है कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म अगर आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म तो आपके पास है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म के साथ D ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है तो आपको सेकेंड टर्म के साथ D ऐड करना है। सम्स किया रहेगा तो आपको समझेगा। तो सेकेंड टर्म अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट टर्म में D ऐड करिए। तो फर्स्ट टर्म आपके पास -7 है, उसमें ऐड करिए D को। D कितना आपके पास 3 है, -7 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस होएगा, 7 में से 3 गया तो 4 आएगा, ग्रेटर नंबर का साइन आएगा -4। तो सेकेंड टर्म आपको -4 मिल रहा है, और वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए, और यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है। अगर आपको थर्ड टर्म चेक करना है तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, सेकेंड टर्म में 3 ऐड करिए। तो सेकेंड टर्म आपके पास -4 है, तो -4 में ऐड करिए D। तो ऐड करेंगे D मतलब 3, तो माइनस प्लस माइनस होएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, बड़े नंबर का साइन आएगा माइनस। तो आपको -7 -4 -1 -7 -4 -1, मतलब ये उसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट 4 टर्म होंगे इस कंडीशन के बेस पे उसका आंसर C वाला है। तो ये उसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से सॉल्व करना। ये एक कोई फॉर्मूला नहीं है स्टूडेंट्स, मैंने फिर भी मैं जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ उसका डिटेल मैंने लेसन में बताया स्टूडेंट्स। तो लेसन समझने के बाद अगर आप ये सब सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत आसान है। लेसन बिल्कुल नहीं समझा और अगर आप ये सॉल्व करोगे तो थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा डिफिकल्ट समझ लग सकता है आपको। क्या लिखा कि इफ़ फॉर एन AP, एक AP के लिए अगर D 10 है, उसका डिफरेंस अगर 10 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ T6 माइनस T2, मतलब 6th टर्म में से अगर सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा। और ये आपके पास ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे TN का जो फॉर्मूला था आपका वो आप ले लीजिए। अब उसके बाद TN में देखिए T6, अगर इसके प्लेस यहाँ पे TN पे T6 लिखोगे आप,
देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, T6 माइनस T2। तो चलिए ऐसा लिख लेते हैं कि T6 में से आपको T2 माइनस करना है और उसका क्या आंसर आने वाला वो फाइंड आउट करना है। तो T6 जो है अगर Tn में T6 कर दूँ तो n के प्लेस पे मैंने 6 लिखा, तो यहाँ पे क्या चेंजेस होएगा, ए रहेगा प्लस प्लस रहेगा, n के प्लेस पे यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, फिर -1 और d रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं, d का पता है, d के प्लेस पे आप लिख सकते हो। तो a प्लस 6 में से 1 माइनस किया तो 5d, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो a प्लस 5d और उसमें से आप माइनस करोगे T2 को। अब इसी Tn को अगर T2 कर दूँ तो अब क्या होएगा, n के प्लेस पे 2 आ गया, तो विच इज़ इक्वल टू a रहेगा प्लस प्लस रहेगा, n के प्लेस पे यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, -1 इंटू डी, फिर विच इज़ इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस डी। अब d का वैल्यू तो है ना आपके पास, तो आपको करना क्या, d के प्लेस पे 10 लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू a प्लस 5 10 50 हो जाएगा, फिर माइनस a प्लस 10, फिर आप ब्रैकेट ओपन करोगे a प्लस 50 माइनस a माइनस इंटू प्लस माइनस 10, जिसमें से a और a कैंसिल हो जाएगा, a और a कैंसिल होता है, बचता है 50 माइनस माइनस ये वाला -10 और विच इज़ इक्वल टू 40, और 40 आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो दोनों का डिफरेंस आपको मिलेगा 40, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे सम्स के लिए आप रेडी रहिए स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या लिखा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP 15 10 5 एंड सो ऑन। और फर्स्ट 10 आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो आपको SN का फॉर्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली SN का फॉर्मूला अगर लिखता हूँ तो SN का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो n आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाता है 10 ऑफ एन AP ये, तो a आपको यहाँ पे मिल रहा है 15 क्योंकि यहाँ से दिखाई दे रहा है, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो -5 आएगा, तो d आपको मिलेगा -5 क्योंकि स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर को माइनस कर रहे हो। तो अब यहाँ पे अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आप क्या कर सकते हो, देखिए फर्स्ट 10 बोला है तो S10 हो जाएगा, तो S10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, 10/2 2a 2 इंटू a आपके पास 15 है तो 2 इंटू 15 प्लस n-1, डायरेक्टली अगर आप माइनस करोगे तो n आपके पास 10 है, तो 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय d आपके पास कितना -5, तो ऐसा लिख देते 9 मल्टीप्लाई बाय -5, ये कैंसिल हो रहा है, 2 5 10, यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 15 2 30 हो जा रहा है, प्लस इंटू माइनस आपको करना है माइनस, 9 5 45, ये 5 रहेगा, 30 में से 45 माइनस किया तो आपको नेगेटिव में -15 मिलेगा, 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 75 मिलेगा और ये माइनस आएगा, तो -75 आपको मिलेगा S10 टर्म, तो -75 देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये सब सोल्यूशन आपको परफेक्ट आ जाएगा अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं। तो चलिए इसके बाद लिखा कि फॉर एन AP इफ A इज 2, लिख लेते हैं a आपको 2 मिल रहा है, d 2.5 है, d आपको 2.5 है, देन विच इज़ द 7th टर्म, तो 7th टर्म क्या रहेगा, मतलब T7 क्या रहेगा आपको फाइंड आउट करना है, तो तुरंत आपको समझना चाहिए कि Tn का फॉर्मूला आएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखा Tn विच इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। 7th टर्म आपसे पूछा है तो T7, तो T7 विच इज़ इक्वल टू a के प्लेस पे आ जाएगा 2 प्लस n तो 7 ही रहेगा, 7 -1 इंटू डी आपके पास है 2.5 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो पहले आपको इसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 प्लस 6 करके फिर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर रॉन्ग मिलेगा। तो 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 5 30 0 3 6 2 12 13 14 15, तो 15.0 मतलब 15 आएगा, तो 2 प्लस 15 और विच इज़ इक्वल टू 17, तो आपको मिलेगा 17। तो इन सभी ऑप्शन में से आपका करेक्ट ऑप्शन है 17 ए वाला। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि फॉर एन AP T1 2 है, TN 41 है एंड SN इज 860, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ N। तो SN आपको दिया है तो SN का ही फॉर्मूला आएगा और ये ऑप्शन आपके पास है।
तो चलिए एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एस एन के जो दो फॉर्मूले होते थे अपने पास, ये दोनों, तो उसमें आपको कौन सा लग रहा है कि आप यूज़ करोगे। तो देखिए अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है जो यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट टर्म है जो यहाँ पे दिख रहा है, तो यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एन। तो इस फॉर्मूले में एस एन का वैल्यू आपके पास 860 है, तो इसके प्लेस पे आप लिख दीजिए 860, विच इज़ इक्वल टू एन रहेगा अपॉन 2 रहेगा। फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है तो 2 रहेगा प्लस टी एन, लास्ट टर्म आपके पास 41 है तो यहाँ पे लिखेंगे आप 41। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ। ये 2 को यहाँ पे अगर आप भेजोगे तो 860 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हुआ है, और वहाँ पे बच रहा है ये n मल्टीप्लाई बाय 41 प्लस 2 आपको मिल जाएगा 43। फिर अगर आपको n का वैल्यू चाहिए तो ये 43 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ उसको यहाँ पे लाइए, तो वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 43, और यहाँ पे 860 इंटू 2। अब देखिए ये जो 86 है 43 का डबल है, तो आप ऐसा बोल सकते हो 43 1 जा 43 2 जा 86 और ये 0, तो 20 इंटू 2 जो आपको मिल जाएगा 40। तो n का वैल्यू जो है आपको मिल रहा है 40 और वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये है उसका करेक्ट ऑप्शन जी। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद देखिए क्या लिखा है, फॉर एन ए पी ए आपके पास 3 है। ये सारे सम्स अगर आप कर लोगे स्टूडेंट, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि नहीं बहुत सारे सम्स हो गए, कंटाल आ रहा है आपको, तो कंटाल अगर आपको आएगा भी तो आप उसके जिम्मेदार हो जाओगे, और अगर कंटाले को भगा के आप इसको सम्स को करते रहते हो तो आप उसके भी जिम्मेदार हो जाओगे, आपको अच्छा लगेगा, उसके मार्क्स आपको मिलने लगेंगे एग्जाम्स में। तो चलिए आपको ए यहाँ पे दिया है 3, डी आपको दिया है 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ T11। T11 का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब n आपके लिए 11 बन जाएगा। Tn तो n जो भी n के पोजीशन पे लिखा रहेगा वो n का नंबर हो जाएगा, तो n आपके पास यहाँ पे 11 है और ये आपके पास ऑप्शंस है। तो आपको Tn का फॉर्मूला लिखना है, तो Tn का फॉर्मूला लिखा, T11 आपको करना है तो T11 हो जाएगा, n के प्लेस पे 11 आया तो ये भी n क्या बन जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके पहले a है, a आपके पास 3 है तो 3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी आपके पास 5 है, विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 11 में से 1 माइनस किया तो 10 इंटू 5, तो 3 प्लस 10 5 50 विच इज़ इक्वल टू 53। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसका करेक्ट ऑप्शन, तो ए वाला उसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब ये जो सम से ये आप करोगे, यहाँ पे क्या लिखा, फॉर एन ए पी ए आपके पास 1 है, ए आपके पास 1 है, डी आपके पास 4 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन, एन आपको फाइंड आउट करना है। टी एन आपके पास दिया है, टी एन विच इज़ इक्वल टू 81। टी एन के फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आप इसको सॉल्व करिए और इसका जो आंसर है आप कमेंट करके आपस में शेयर करिए, एक दूसरे को बताइए और चेक करिए। चलिए आपके लिए समझ रहेगा ये। चलिए इसके बाद देखते हैं, हाँ चलिए ऑप्शन में से जो ऑप्शन रहेगा आप पता लगाइए। चलिए इसके बाद जो देखेंगे वो मार्च 2019 में आ चुका है, और क्या पूछा देखिए, व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, आपको डी फाइंड आउट करना है ऑफ द एपी। एक एपी है यहाँ से यहाँ तक आपको डी फाइंड आउट करना है, तो डी फाइंड आउट करने के लिए आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो -2 में से आपको माइनस करना है 2 को, तो इसका पूरा सोल्यूशन होगा -4। आप अगर इसको चेक करोगे तो -6 में से आपको माइनस करना है -2, तो -6 माइनस और माइनस +2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस के आपको मिलेगा 4, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो -4 ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे उसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मार्च 2019 में आ चुका है स्टूडेंट्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। और इसके जैसा सेम टू सेम थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके एक बार और एग्ज़ाम में आया है, वो है ये वाला सितंबर 2021 में। सेम क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस पूछा है और एपी को चेंज किया है, -10 -6 -2 और 2 किया है, और ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, -6 में से माइनस करोगे -10 को, तो आप पता लगा लीजिए स्टूडेंट, सेम टू सेम है। तो चलिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसके बाद इस वीडियो में अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, इसमें क्या लिखा गया, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 1, मतलब ए आपको दिख रहा है 1, या आप T1 समझिए 1 है, एंड द nth टर्म इज़ 25। nth टर्म मतलब समझिए Tn, वो आपको दिया है 25। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, अगर फिफ्थ टर्म 12 है, मतलब देखिए बोलने का ये मतलब है कि अगर 21st टर्म अगर आपको मिल रहा है 100, तो ये n हो गया और ये उसका Tn हो गया, तो
ये क्या बोल रहे कि nth टर्म, अब वो नंबर नहीं बता रहे पोजीशन नंबर, लेकिन उसके जगह पे जो नंबर आ रहा है वो बता रहे हैं, तो वो Tn रहेगा। तो Tn आपके पास 25 है। फिर Sn भी आपको दे दिया कि Sn जो है वो है 520। तो देन n क्या होगा आपसे पूछा है। तो देखिए a जो दिखा है, a जो लिखा है 1 आपको जो दिख रहा है, तो वो T1 ही है ना स्टूडेंट्स, T1 और a सेम होता है। तो आपके पास T1 का वैल्यू है, आपके पास Tn का वैल्यू है और आपके पास Sn का वैल्यू होता है। Sn के दो फॉर्मूले में से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है आपको समझना चाहिए। तो कौन सा यूज़ करोगे स्टूडेंट्स? आप ये बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे क्योंकि आपके पास a ये सारी चीज़, d ये सारी चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। Sn आपको दिया 520, आप इसके प्लेस पे लिखोगे 520 विच इज़ इक्वल टू n/2 है। n तो आपको फाइंड आउट ही करना है, तो n तो n रहेगा, अपॉन 2 सेम रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस यहाँ पे लास्ट टर्म आपके पास 25 है तो यहाँ पे आएगा 25। अब क्या होगा देखिए, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 520 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस 25 आपको मिलेगा 26। फिर ये 26 भी यहाँ पे आ जाएगा, तो 520 इंटू 2 अपॉन 26, इसके जैसा एक सम्स किया था इसके पहले, विच इज़ इक्वल टू n। 26 का डबल है ये, 26 1 26 2 52 और ये 0 आ गया। फिर 20 इंटू 2 कर दिया 40 आ गया। तो n का वैल्यू आपको मिलता है 40 और वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। फास्ट में किया स्टूडेंट्स, काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए। और चलिए आपको समझा है तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।